अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे जो इस्लामी क्रैश कोर्स और लर्न इस्लाम के जो दर्सेस है उसके अंदर कुछ बातें मैं भूल जाते रहता हूँ, जैसा आपको मालूम है। तो कुछ भूल गया या कुछ नहीं भूला या कुछ बातें याद आ गई, तो इसलिए ये दर्स शुरू किया है 34 नंबर का। और हो सकता है इंशाल्लाह अभी हमारे पूरे दर्स 38 39 40 तक हो जाएंगे, बस इसके आगे नहीं। ये दर्स ये इसलिए बताना चाह रहा था कि मैं कुछ बातें याद आ गई तो मैं बताते रहता हूँ। तो आज के दर्स में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि मैंने जैसा इससे पहले के दर्सों में जिक्र किया, कायनात का भी जिक्र किया, कायनात की वसत का जिक्र किया, मादा और कायनात किस तरह पैदा हुई कि उसकी वसत बताया। और जो जदीद थेरियां हैं हमारे, मैं इसलिए बताया कि हमको कायनात की वसत, कायनात की पैदाइश के बारे में जान के ये लोग हमारे मुसलमान नौजवानों में अल्लाह के होने का यकीन पैदा हो जाए, कि इसलिए मैं बताया था। और उसमें कायनात की वसत मैं बताया था कितनी बड़ी है, कितनी चौड़ी है और कितनी लंबी है। और उसके अलावा एक बात मैं बताना भूल गया था कि कायनात किस तरह पैदा हुई। अब जो जदीद थेरियां हैं हमारे इस्लाम के हिसाब से तो अल्लाह ताला ने पैदा किया, कैसा पैदा किया उसने बताया। मगर जदीद जो थेरियां हैं आजकल की, जो कॉस्मोलॉजी के और जो मॉडर्न जो लोगों ने थेरियां निकाली, उसके अंदर ये बताया है कि कायनात पहले आज से 13.5 बिलियन साल पहले या तकरीबन 14 बिलियन साल पहले नहीं थी। उनका कहना है कि कायनात एक एक पॉइंट था जो इंटेंस जो है एनर्जी और इंटेंस मादे का पॉइंट था। और वो मतलब कुछ भी नहीं था, बल्कि एक अचानक एक जदीद थ्योरी बता रहा हूं मैं, कि अचानक जो है एक धमाका हुआ। और वहां से वो धमाके के बाद एक पॉइंट था जो बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा मैटर और मटेरियल वाला था, वो अचानक फटा। और फट के वो फैलना शुरू हो गया, और अभी 13.5 बिलियन साल हो गए वो फैलते जा रहा है। उसको बिग बैंग बोलते हैं। ऐसा बिग बैंग हुआ और कायनात पैदा हुई। ये जदीद थ्योरी बोलते हैं। देखो कि ये कितनी इलॉजिकल बात है कि हम मुसलमान इस्लाम हमारा ये कहता है कि अल्लाह ने कायनात पैदा की है, ऐसा बनाए वैसा बनाए, तो ये लोग मजाक उड़ाते और खुद ऐसी मजाक वाली बातें करते कि कायनात ऐसा बस एक वक्त में और कहीं कहीं एक धमाका हो गया स्पेस में किधर, और स्पेस भी नहीं थी, ऐसा बोलते हैं। स्पेस भी नहीं थी, बस एक धमाका हुआ, एक एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग हुआ और कायनात पैदा हुई। ये ऐसी बातें ये लोग साइंसी करते। पर जो भी है वो लोग जो करते हैं हम उनको ये बात पकड़ लेंगे, चलो ठीक है, ऐसा कायनात पैदा हुई। और फिर कायनात पैदा होने के बाद जो है वो किस तरह खत्म होंगी उसके बारे में बताते हैं। जदीद थ्योरी बताते हैं कि ये कायनात एक दिन खत्म होने वाली है। ये भी बात हमारे इस्लाम के साथ मुताबिकत रखती है। इस्लाम हमारा ये बोलता है कि कायनात को अल्लाह ने पैदा किया और इसको खत्म करेगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये फिजिक्स ये इसको तबियात बोलते हैं, उसका एक मुसल्लमा रूल है कि जो कोई भी चीज जब एक बार पॉसिबल है बनाना, एक बार उसका वजूद होना या उसका बनाना पॉसिबल है, तो उसको दोबारा भी बना सकते, दोबारा भी वो बन सकती। तो हमारी कायनात हमारे इस्लाम के हिसाब से अल्लाह ताला दोबारा बनाएगा, दोबारा पैदा करेगा। और दोबारा फिर हमारा उसके अंदर इंसाफ करेगा। वो जो अल्लाह ताला जो कायनात को खत्म कर देगा, जिसको इंसाफ का योम बोलते हैं, क़यामत का दिन बोलते हैं, वो अल्लाह ताला इसलिए करेगा, कायनात को खत्म करेगा कि सबका इंसाफ करना है। अल्लाह ताला हर एक को जज करेगा, हर एक के बारे में अल्लाह के पास रिकॉर्डिंग मौजूद है और वो करेगा। आज के चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि कुछ ना भूलूं, क्यों तो ऐसा करते करते चैप्टर बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं लिख के लाया है वो ही आपके सामने पढ़ूंगा। अच्छा, और जो है ये तो मैंने बता दिया कि ये कायनात का जो वसत है और कैसा पैदा हुई। और जदीद थ्योरियां ये बताती है कि एक बिग बैंग हुआ और पैदा हुई कायनात। बहुत सारी जदीद थ्योरियां तो उसके बारे में बताने से खासर है। बहुत सारी थ्योरियां, स्ट्रिंग थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी है, ये तो बताती कि बस कायनात एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है और वाइब्रेट हो रही है। हो सकता है वो वाइब्रेशन जो हो रही है उसकी कोई फ्रिक्वेंसी होंगी, और वो जो वाइब्रेट हो रही है यानी वो धमक रही है, धड़क रही है, जैसा कि वो फना भी हो रही है, पैदा भी हो रही है। हर सेकंड, हर लम्हा और हर सेकंड के हजारवें हिस्से में कायनात पैदा हो रही है और फना हो रही है, पैदा हो रही है, फना हो रही है। जैसा कि लाइट का बल्ब चालू बंद करते अपन, बंद चालू बंद चालू बंद चालू, वैसा कायनात जो है ना वो बहुत बड़ी फ्रिक्वेंसी पे चालू बंद हो रही है। हो सकता है ये फ्रिक्वेंसी लाइट की फ्रिक्वेंसी के भी बराबर हो सकता है वो होंगी। और इसीलिए मैंने बहुत सारी बातें बताया है। मगर जदीद थ्योरी के हिसाब से हमारे इस्लाम की जो बातें हैं वो पूरी पूरी 100% मुताबिकत उसके साथ बैठती। कायनात की पैदाइश भी
और कायनात का फना होना भी जदीद थ्योरी में है। और इस्लाम भी यही बात बताता है कि कायनात पैदा हुई है, उसको फना करेंगे अल्लाह ताला, और बाद में उसका सबको फिर से दोबारा जिंदा करके और सबका हिसाब किताब करेंगे। ये भी फिजिक्स के हिसाब से साबित है कि जो चीज़ एक बार पैदा हो सकती है, एक बार पॉसिबल है, दोबारा भी मुमकिन है और पॉसिबल है। ये फिजिक्स का कानून है। तो वैसा जब एक बार जब दुनिया पॉसिबल है, कायनात में हर चीज मौजूद है, तो फिर दोबारा भी हो सकती है। ये फिजिक्स का कानून है। इस्लाम भी यही बोलता है कि दोबारा पैदा करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं लिखा लिखा हुआ पढ़ूँ आज, ताकि कम से कम भूलूं। और ये मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ, हमें हमारे दूसरे फिरकों के अच्छे उलमा के काम से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। हमारे जो हम लोग आज मुसलमान पूरी दुनिया में बहुत सारे फिरकों में बटे हुए हैं, बहुत सेक्ट है, सेक्टेरियन डिफरेंसेस है। और हमारे दूसरे जो सेक्ट के लोग, अच्छे जो लोग हैं उनके अंदर, उन्होंने बहुत सारी अच्छी खिदमत काम दी है। बहुत सारे उलमा हैं और बहुत आलिम हैं इस्लाम के, दूसरे फिरकों के हैं, उन्होंने इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत की है। तो हमको उनके जो खिदमत है उससे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए, उनसे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। कि तो उन्होंने जो अच्छे काम किए उनको लेना चाहिए। अगर हम अच्छे काम नहीं लेंगे उनके, और उनके अच्छी इस्तेफादा नहीं करेंगे, तो ये शैतान रुकता है। असल में शैतान जो है हम लोग को, मुसलमानों को जो है, और इंसानों को, मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों को, हर अच्छाई से रोकता है, अच्छी चीज अपनाने से रोकता। तो इसलिए हमको चाहिए कि दूसरे जो हमारे फिरके के उलमा हैं, उनकी अच्छी बातों से, उन्होंने अच्छी जो काम, अच्छे खिदमत किए, उसे इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। देखो, हम जो है ना, आज के ज़माने में कुफार, मुशरिकीन और दुश्मनान इस्लाम की इस्तेमाल, ईजाद की हुई चीज़ें तो इस्तेमाल करते। ये जो आजकल की जदीद चीज़ें हैं, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिक है, मोटर है, और जो भी टेक्नोलॉजी है, दवाएं हैं, मेडिसिन है, किसने ईजाद की? ये तो मुसलमान भी नहीं थे ये लोग, और हम उनकी चीज़ों से का इस्तेफादा कर रहे, फ़ायदा उठा रहे, इस्तेमाल कर रहे। मगर हमारे मुसलमानों के दूसरे फिरकों के जो अच्छे लोग हैं, जिन्होंने इस्लाम के लिए अच्छे काम किए, उनसे क्यों नहीं उठा रहे? ये शैतान का धोखा है असल में। और एक बात मैं बात बताना भूल गया था, क़यामत का जो जिक्र कर रहा था मैं, इस्लाम में जो क़यामत का जिक्र है, ये क़यामत आएंगी, तो उसके अहादीस के बारे में बहुत बताया था, बहुत जारी है। मैंने उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि तो उसके बहुत ज़्यादा अहादीस है। आप जब इंटरनेट पे पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे, तो एक बार जब शौक पैदा हो जाएगा आपको, तो आपको खुद पता चलेगा। मेहदी के बारे में भी मैं बताना भूल गया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में से है कि क़यामत के आखिरी दिनों में मेहदी अलैहिस्सलाम बोल के आएंगे, हुजूर की औलाद में से होंगे, और वो इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, मुसलमानों को उरूज दिलाएंगे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होंगे। और अल्लाह हुजूर के हदीस में है मेहदी के बारे में। शियाओं के मेहदी अलग है, सुन्नियों के मेहदी अलग है। और इसके बारे में मैं भूल गया था। अच्छा, ये बता रहा था, हमारे दुश्मनान हमारे मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने के लिए, अब एक बात है, और मैंने इससे पहले की चैप्टर में बताया था, 24 नंबर के चैप्टर में, 24 A B C में, कि हमारे दुश्मनान इस्लाम जो है, वो इस्लाम के खिलाफ क्या क्या काम करते, कैसे कैसे उनके साजिशें हैं, वो भूल गया था ये बताना। कि हमारे दुश्मनान हमारे मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने के लिए उनकी मसाजिद में बम फोड़ते। मसलन मिसाल के तौर पे, शियाओं के मस्जिद में या शियाओं के जमात खाने में बम फोड़ देंगे, और तो फिर सुन्नी शियाओं को शक पैदा हो जाता है कि सुन्नियों ने किए होंगे। फिर थोड़े दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, सुन्नियों की मस्जिदों में, उसी जगह पे सुन्नियों की मस्जिदों में और दरगाहों में बम फोड़ देते। इससे फिर सुन्नियों को शक हो जाता है कि देखो, सुन्नियों के पास या शियाओं के पास बम फूटा था, तो उसके जवाब में उन्होंने फोड़ा होगा। इसलिए आपस में दुश्मनी डालने के लिए ये करते हैं, कभी सुन्नियों की मस्जिदों में बम फोड़ेंगे, कभी शियाओं की मस्जिदों में बम फोड़ेंगे। ये हमारे दुश्मनान इस्लाम का काम है, और वो करते रहते हैं, और उसमें बहुत से लोग मारे जाते हैं। और शियाओं सुन्नियों में दुश्मनी पैदा करना भी हमारे दुश्मनान इस्लाम का काम है, वो ये करते रहते। अच्छा, मुसलमान ममालिक में, मुस्लिम ममालिक के जो कारखाने हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे जो है ना, ये लोग आग लगाएंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे, और मसाइल, मुश्किलात पैदा करेंगे। और इंडस्ट्रियल जो है, तो एक्सीडेंट्स, ये वो आग लगाना, ये तो करते रहते हमारे दुश्मनान इस्लाम मुस्लिम ममालिक के कारखानों में। ऐसे झगड़े, लड़ाइयाँ एक दूसरे से, वहाँ के जो काम करने वाले जो दूसरे गैर मुस्लिम हैं, उनके साथ तनाज़ात, लड़ाई झगड़े पैदा खास तौर से करते, ताकि मुसलमानों का जो है तो क्रेडिट खराब हो, दूसरे मुल्कों से मुस्लिम ममालिक में इन्वेस्टमेंट ना आए, और वहाँ पे जो है तो फिर वहाँ के कारखाने जलेंगे, आग लगेंगी, इंडस्ट्रियल एरिया में अबतरी फैलेंगी, पूरी दुनिया में उनका रिकॉर्ड खराब होगा कि इनके पास सेफ्टी नहीं है। तो फिर उनके धंधे, माशियात और उनका इकोनॉमी खराब होती। ये भी जो है हमारे दुश्मनान इस्लाम का काम है, वहाँ लड़ाई झगड़े कराना, ताकि उनकी माशियात खराब हो और इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। अच्छा, मुसलमानों की नई जनरेशन, जो मुसलमानों की जो नई जनरेशन है, उनको खतरात से आगाह करने के लिए भी मैं बहुत कोशिश करता था। उनके क्या खतरात है, आजकल की मुस्लिम जनरेशन के आगे क्या खतरात दरपेश है, वो दिखाना भी मेरा मकसद था। अच्छा,
अब हमें अपने बोलने में और फैसला करने में एहतियात बरतना चाहिए। हमको जो भी बोलना है, हमारे उलमा को हमको जो भी बात करना है उसमें एहतियात बरते, क्योंकि हमारा एक गलत इज्तिहाद जो है करोड़ों लोगों को जो है ना गुमराह कर सकता है। हमने देखा कि हमारे पिछले जमाने में, पिछले ज्यादा दूर नहीं है, अपनी तारीखों में देखो कि हमारे कुछ उलमा जो गुस्से की हालत में या किसी हालत में उन्होंने कुछ फैसला कर दिया, कुछ बोल दिया, उसकी वजह से हमारे मुसलमानों में बहुत से फिरके पैदा हो गए और करोड़ों लोग गुमराह हो गए उनके गलत इज्तिहाद की वजह से। वो तो बेचारे बोल के चले गए, मगर उनके गलत बोलने के ऊपर दूसरे लोग अमल कर रहे हैं और गलत जगह पहुंच रहे। इसके अंदर करोड़ों लोग जो है, बल्कि क़यामत तक अरबों लोग जो मुब्तला होंगे और दोजख में जाएंगे। इसलिए हमें हमारे बोलने में जो है एहतियात बरतना चाहिए। अच्छा, दुश्मन इस्लाम की एक साजिश ये भी होती है कि पूरी दुनिया के हर मुल्क में झूठी तंजीमें बनाते। हमारे दुश्मनान इस्लाम जो है पूरी दुनिया के हर मुल्क में झूठी तंजीमें बनाते, और तंजीमें यानी ऑर्गेनाइजेशन बना के वहाँ पे जो है बना के मुसलमानों के खिलाफ तहरीकें चलाते रहते, बैनर लेके लगाते, इधर इश्तिहारात करते, बैनर लगाते, पूरे मुसलमान दुनिया के जितने मुल्क है उनको बदनाम करते कि वहाँ ऐसा हो रहा है, औरतों पे जुल्म हो रहा है, पर्दे पे जोर दे दिया जा रहा है, और ये हो रहा है, वो हो रहा है करके पूरे मुसलमानों को पूरी दुनिया में बदनाम करने के लिए झूठी तंजीमें बनाते। और और वो तंजीमें बना के, नेटवर्क बना के, इंटरनेट के ऊपर वो नेटवर्क जाल पूरी दुनिया में फैला के मुसलमानों को बदनाम करते हैं। और पूरी दुनिया के लोग ये समझते फिर कि देखो मुसलमान बुरे हैं, कि तो पूरी दुनिया में अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नामों से वो तंजीमें और ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते, ताकि दूसरे गैर मुस्लिम, दूसरी दुनिया के लोग ये समझे कि मुसलमान बुरे हैं, इस्लाम बुरा है, या इस्लाम में खराबी है। इस्लामी कानून कायदे जो शरीयत है उसमें गलतियां पकड़ बताते, गलतियां नहीं रहती मगर बताते कि ये कानून में खराबी है, ये जुल्म हो रहा है, फलां हो रहा है। ये इस्लाम के असल में डिग्रेडेशन करने के लिए भी वो लोग मुसलमानों के इस्लाम के कानून में, कायदे कानून में, तलाक में, तो शादी ब्याह में और विरासत में हर जगह जो है खराबे बताते रहते हैं ये लोग। हमारे दुश्मनान काम है। दुश्मनान इस्लाम पूरी दुनिया के हर मुल्क में जुराइम पेशा, दुश्मनान इस्लाम क्या करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर हर मुल्क में जो जुराइम पेशा लोग हैं, क्रिमिनल्स लोग हैं, वो जो क्रिमिनल मुसलमान हैं उनकी मदद करते, उनको बढ़ावा देते, उनको जुराइम करने देते, ताकि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान बदनाम हो। जब पकड़े जाएंगे तो फिर मुस्लिम में क्रिमिनल कौन होंगे, स्मगलर कौन होंगे, ऐसे लोग जो है तो उनकी मदद करते और इस्लाम को बदनाम करते रहते। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी क्रिमिनल है, जो मुसलमान क्रिमिनल है, उनकी मदद करते, उनको बढ़ावा देते, उनके धंधे पानी बढ़ाते, उनसे बड़े बड़े क्राइम कराते, ताकि पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम हो। दुनिया के हर हर मुल्क में दुश्मनान इस्लाम की हुकूमतों के खुफिया एजेंसियों के एम्प्लॉई मुसलमानों के खिलाफ जो है हर तरह के जुराइम के इदारे चलाते हैं। दुश्मनान इस्लाम के जो मुल्क हैं, ममालिक है पूरी दुनिया में, वो अपने हर हर मुल्क में उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं, उनके जो एम्प्लॉय है, वो जो है ना मुसलमानों के खिलाफ जो है साजिशें करने के लिए बड़े बड़े कार्टेल चलाते, बड़े बड़े जुराइम के और हर किस्म के कार्टेल चलाते, मनी लॉन्ड्रिंग के और स्मगलिंग के, इसमें और हर किस्म के मंशियात के कार्टेल चलाते रहते और मुसलमानों को जो है तो उससे नुकसान पहुंचाते। अच्छा, दीनी और इस्लाही प्रोग्रामों में हमारे जो लोग दो मुसलमान हैं, दीनी और इस्लाही प्रोग्रामों में नाते गाना, शेर शायरी करना, या हमारे लोग अब क्या कर रहे हैं, हमारे लोगों के पास अब कोई मैटर नहीं है, हमारे लोगों के पास कोई मेयार बाकी नहीं रहा, हमारे लोगों का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए जब हमारी दीनी और इस्लामी इस्लाही प्रोग्राम होते रहते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि ज़्यादातर जोर जो है नाते पढ़ने, हम पढ़ने, शेर शायरी के ऊपर ही लग गया है। ये असल में हमारी जो है ना क्या बोलेंगे, फिक्री खला का और फिक्री हमारे पास कमी का एक जाहिर करता है कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, कोई टॉपिक नहीं है, कोई मौजू नहीं है, ये जाहिर करता है कि ऐसा करना। अच्छा, और हमारी जो तंजीमें हैं, दीनी तंजीमें हैं, हमारे जो मुसलमानों की जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो जो है ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, हर किस्म की एक्टिविटी। ये करो, आज ये दिन है, आज वो मनाना है, ये करना है, आज इधर जाना है, उधर जाना है। ऐसी ज़्यादा एक्टिविटी भी जो है ना नुकसानदेह है मुसलमानों के लिए। इससे पहले के चैप्टर मैंने बता दिया था। अच्छा, और एक बात मैं बताना है, जो बताया था मैंने, फिर भी इस बार जोर दे रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात पर अमल करना चाहिए। सिर्फ अल्लाह की बात और अल्लाह की रसूल की बात पे असल अमल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह और रसूल की बात के सिवा किसी की बात में भी गुमराही होने का
चांस रहता, अल्लाह और रसूल की बात के अलावा किसी दूसरे की बात में गुमराह होने का चांस रहता है। अल्लाह की बात और रसूल की बात में हमको गुमराह होने का कोई चांस नहीं, 1% भी चांस नहीं है। अल्लाह की बात यानी कुरान और रसूल की बात यानी अहादीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, उसके ऊपर अमल करने से हमको गुमराह होने का 1% भी चांस नहीं है। मगर अल्लाह और रसूल की बात के अलावा किसी बड़े से बड़े आलिम हो, बड़े से बड़े मुफक्किर हो, फलसफी हो, किसी की भी बात के ऊपर अमल करने में हमको जो है ना गुमराह होने का चांस है, रहता है। मगर अल्लाह और रसूल की बात में जब चांस नहीं है, तो जब जिनकी बातों में, जिनकी बात अमल करने में चांस गुमराह होने का नहीं है, उसकी बात मानना चाहिए। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि हम वही सेफ पॉइंट वही है, सेफ तरीका वही है कि हम जिस चीज में 1% भी चांस गुमराह होने का नहीं है उसी को माने। अब जिसके अंदर 1% भी चांस है गुमराह होने का, उसको क्यों मानना चाहिए? तो अल्लाह और रसूल की बात ऐसी है जिसमें 1% भी चांस गुमराह होने का नहीं है, तो हमको चाहिए कि वो उसी को माने और उसी के ऊपर अमल करे, उसके अंदर 1% भी चांस गुमराह होने का नहीं है। और हम आज देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में जो अलग अलग किस्म की गुमराही फिरके, सेक्ट्स और ये है, ये असल में अल्लाह और रसूल की बात नहीं मान के दूसरों की बातें मानने की वजह से उसका नतीजा है ये। अच्छा, ये बात भी बता दिया मैंने। अच्छा, फिर और देखो कि मैंने शुरू के चैप्टर में बताया था कि जो पौधे हैं, नबातात है, प्लांट्स है, उनके बीज, उनके फूल, उनके फल, उनको सबको आप देखो, आपको जो है ना अल्लाह की उसके अंदर कारकर्दगी नजर आएंगी कि वो फूलों के कलर क्यों होते हैं, अलग अलग कलर के क्यों होते हैं। फूल जो है कीड़ों को अट्रैक्ट करने के लिए उसमें कलर होते हैं। अब फूलों के अंदर क्या जान है? क्या उनके अंदर जान तो है मगर दिमाग का है? तो उनको क्या मालूम कि ये कलर से और ऐसा कलर से कुछ कीड़े होंगे, कुछ जानवर ऐसे हैं कि जो फूलों की खुशबू और कलर से अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, इसलिए हमको ये कलर अपनाना चाहिए, ऐसा है। फिर कुछ जो उसके बीज हैं, उनके अडेप्टेशन देखो प्लांट्स के और नबातात के अडेप्टेशन देखो, कैसा कैसा उन्होंने अडेप्ट किया। उनके बीज देखो, उनके फल देखो कि फलों के अंदर मिठास कैसे पैदा की हुई है। फलों को, झाड़ों को, दरख्तों को क्या मालूम था? उनके अंदर क्या दिमाग था कि भाई हमारे फल मीठे होंगे तो इनको जानवर खाएंगे, इंसान खा के हमारे बीज एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, गुठलियां ले जाएंगे। मगर उन्होंने अपने अंदर मिठास पैदा की ताकि ज्यादा से ज्यादा जानवर खा के उनके जो नस्ल ज्यादा ज्यादा प्रोपेगेट हो, उनके बीज दूर दूर तक पहुंचे। उनके बीजों के अंदर देखो अडेप्टेशन कैसे हुए, वो भी मैंने बताया कि हर किस्म के दूर दूर जाने के छोटे छोटे पौधे, जंगली झाड़ जो ज्यादा उनकी उम्र नहीं होती है, मगर अपने बीजों को दो कई कई किलोमीटर तक पहुंचाने का उन्होंने इंतजाम किया। ऐसे ऐसे उनने हुक बनाए, अकड़े बनाए, पर बनाए, क्या क्या बीजों ने ये किया। ये भी अल्लाह की होने का जो है सबूत है, प्रूफ है, और अल्लाह के बारे में आपको जानने के लिए एक मौका दिया है। इसके अंदर इसलिए भी उसके ऊपर गौर करना चाहिए चीजों पे। अच्छा, अल्लाह इस कायनात का इख्तिताम करके हमारा इंसाफ करेगा। अल्लाह जो है इस कायनात का इख्तिताम करके, खत्म करके हमारा इंसाफ करेगा, इसलिए दोबारा पैदा करेगा। हम्म? सबका इंसाफ करेगा, सबको जमा करेगा, मुस्लिम को, गैर मुस्लिम को, पूरी दुनिया के इंसानों को जमा करेगा। और जो है तो वो वहां पे जो है ना हमारा इंसाफ करेगा, और जो अच्छे हैं उनको अच्छा बदला देगा, बुरों को जो है सजा देगा। अच्छा, अल्लाह कानून नहीं तोड़ता, मैंने ये बात भी बता दिया पिछले चैप्टर में कि अल्लाह जो है कानून नहीं तोड़ता। कानून तोड़ना एक जो है नुक्स है। अपना जो कानून है, अल्लाह ताला ने जो कानून बनाया वो अल्लाह तोड़ता नहीं है। क्यों नहीं तोड़ता? कि कानून तोड़ना एक नुक्स है, एक कमजोरी है, एक जो है ना डिफेक्ट है। अल्लाह जो है ना डिफेक्ट से पाक है। अगर समझो अल्लाह खुद अगर कानून तोड़ रहा है, इसका मतलब वो मजबूर है किसी काम करने पे और कानून तोड़ने पे। कानून कौन तोड़ते? जो जिनके अंदर नुक्स है, डिफेक्ट है, और जिनके अंदर मजबूरी। जैसे मैं अपना कोई कानून बनाया कि मैं ऐसा करूंगा, आज ये काम करूंगा, और बाद में फिर वो नहीं कर सका, मैं तोड़ दिया, इसका मतलब मेरे में कमजोरी थी, मैं वो कानून पे अमल नहीं कर सकता था। इसलिए अल्लाह ताला कानून जो है नहीं तोड़ता। कानून तोड़ना एक डिफेक्ट है, एक खामी है, एक कमजोरी है। अच्छा, इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात तभी हो सकता है जब इस कायनात को, रब को पहचाने। जैसे मैंने इससे पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है। अब वो अशरफुल मखलूक़ात कब हो सकता है? जब वो अपने रब को पहचाने। अगर अपने रब को नहीं पहचाने, जानवरों की तरह रहे, जानवर अपने रब को नहीं पहचानते, मगर इंसान भी अगर वैसे रहे तो फिर इंसान का एक अशरफुल मखलूक़ात है। अशरफुल मखलूक़ात तो इंसान जब भी होगा जब अपने रब को पहचानेगा, अपनी एक कायनात को बनाने वाले को पहचानेगा, और ये पहचानेगा कि कायनात को किसने बनाया, कैसे ये इतनी बड़ी है, इतनी वसत है। मैंने बताया कि कैसे आई, बिग बैंग थ्योरी है, ये थ्योरी है, वो थ्योरी है, और ये कायनात की वसत और लंबाई चौड़ाई सब देख के इंसान ने अल्लाह को पहचानना चाहिए, इस कायनात को बनाने वाले को पहचानना चाहिए। तो ही फिर वो अशरफुल मखलूक़ात कहलाया जा सकता। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर अशरफुल मखलूक़ात होने का क्या उसमें ये है? तो नहीं हो सकता। अच्छा, हम वो काम कर सकते हैं, एक इंसान वो काम कर सकता है जो दूसरा इंसान कर सकता है। एक इंसान जो काम कर सकता वो दूसरा इंसान कर सकता, मगर जो काम इंसान नहीं करता, मशीन करती है या कोई जानवर करता है, तो वो इंसान नहीं कर सकता। मशीन का काम मशीन ही कर सकता, मशीन की बराबरी इंसान नहीं कर सकता।
कोई मशीन जो कई काम करती है वो इंसान नहीं कर सकता, और जो जानवर है समझो, वो जो काम कर सकता है वो इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ताकत और उसकी एबिलिटी अलग है, मशीन की भी एबिलिटी अलग है। मगर एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा कर सकता, एक इंसान जो काम कर सकता है, लोगों से मिलना जुलना, ताल्लुकात, जो भी काम इंसान से हो सकते हैं दूसरा इंसान कर सकता। इसीलिए जो है ना अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर जो एक अपनी हिदायत भेजी, अपनी जो गाइडेंस भेजी। शैतान ने तो इंसान को बहकाने का बेड़ा उठाया हुआ है, कसम खाई हुई है, तो वो तो बहका रहा। तो बहकाने के शैतान बहकाता, इसलिए अल्लाह ताला ने शैतान के बहकावे में इंसान ना आए। पूरे इंसान अल्लाह के लिए बराबर है, तो अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए भी इंतजाम किया और अपनी गाइडेंस भेजी। और गाइडेंस किसके जरिए भेजी? नबियों के जरिए, पैगंबरों के जरिए, प्रोफेट के जरिए भेजी। और प्रोफेट कहाँ से आए? आसमान पे से फरिश्ते नहीं आए, वो अपने इंसानों में से ही किसी चुनिंदा इंसानों को, आला सिफात के आला दर्जे के इंसानों को चुन के उनको प्रोफेट बनाया और भेजा, ताकि वो गाइडेंस जो है लोगों को बताए, उस पर अमल करके दिखाएं, और वो जो गाइडेंस के ऊपर एक सोसाइटी, एक माशरा बना के दिखाएं जिसके ऊपर लोग चले। तो ये करने वाले कौन थे? वो प्रॉफिट थे। अगर वो प्रॉफिट जो है फरिश्ते होते और वो एक माशरा कायम करके दिखाते, एक सोसाइटी बना के दिखाते, अच्छे लॉ और कानून बना के अल्लाह के हिदायत के ऊपर, अल्लाह की हिदायत के हिसाब से एक सोसाइटी बना के चला के दिखा के अगर चले जाते, तो हम बात के लोग बोल सकते थे इंसान कि वो जो जिन्होंने करके दिखाए, जिन्होंने सोसाइटी कायम की, वो तो फरिश्ते थे, अब वो करके दिखा दिए, चले गए। अब हम ये काम नहीं कर सकते उनके जाने के बाद। अगर हमको अल्लाह ताला बोले कि अब तुमको हमने गाइडेंस दी है, तुमको हमारा अपने हिदायत दी, तुम अब इसके ऊपर चलो, चल के दिखाओ, सोसाइटी कायम करो, करके दिखाओ। जैसा देखो वो प्रोफेट ने कायम करके दिखा दिए, वो प्रोफेट ने जो है ना उतनी बड़ी सोसाइटी कायम करके दिखाए, तुम भी करके दिखाओ। तो हम क्या बोलेंगे? बोल सकते थे कि अगर हम प्रॉफिट अगर फरिश्ते होते तो हम क्या बोल सकते थे कि वो तो फरिश्ते थे, उन्होंने जो करके दिखाया वो कर सकते थे, हम वो नहीं, वैसा नहीं कर सकते, वो तो फरिश्ते थे, हम तो इंसान हैं। इसलिए ऐसा नहीं बोलना। इसलिए अल्लाह ताला ने सारे प्रोफेट को इंसान बना के भेजा, और ताकि एक इंसान दूसरे इंसान की नकल कर सकता, उसके जैसा काम कर सकता। इसीलिए जो है ना अल्लाह ताला ने प्रोफेट इंसानों के अंदर से भेजे, इंसानों में से भेजे। सारे प्रोफेट इंसान थे, उनके अंदर इंसानी खामियां थी और उनके अंदर इंसानी कमजोरियां थी। हमारे दुश्मनान इस्लाम जो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इंसानी खामियां निकालते, उनकी ज़ात के अंदर बुराइयां बताते रहते हैं, उनके अंदर की बहुत सारी खामियां और बुराइयां हमारे दुश्मनान इस्लाम ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दिखाई, और वो दिखाते रहते कि इनके अंदर ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, ये कमजोरी है, दिखाई कि नहीं दिखाई। मगर इसकी दूसरी बात आप देखो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और हुजूर ने जो कुरान लाया अल्लाह तरफ से, वो कुरान इतना पाकीज़ा है, उसके अंदर की बातें ऐसी सदाकत वाली है, ऐसी है कि ऐसे कमजोरी वाले इंसान से वो ऐसी बातें नहीं निकल सकती। अगर वो इंसान में ये कमजोरियां हैं, तो फिर ये बातें, इतनी अच्छी बातें उसमें से कैसे निकली? वो कमजोर इंसान से तो कमजोरी किस्म की बातें निकलना चाहिए थी, कोई बुरी बात निकलना चाहिए थी। मगर इस्लाम में और अहादीस में एक भी बुरी बात नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक इंसान के अंदर तुम बुराई तो बता रहे, मगर इतनी अच्छाई उसमें कहां से आ गई? ये बात साबित करती कि ये जो बातें हैं हदीस और कुरान है, ये अल्लाह की तरफ से है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नहीं है। अच्छा, अल्लाह जो है इंसाफ पसंद है, इसलिए अल्लाह जो है हर एक को फ्री एंड फेयर मौका देता है। ये भी बात मैंने बता दिया था कि अल्लाह जो है इंसाफ पसंद है और हर एक को फ्री और फेयर मौका देता। और फ्री और फेयर मौका देना भी जो है ना, एक जो है ना अल्लाह का जो है पॉजिटिव पॉइंट है कि किसी को भी एक फ्री फेयर मौका देना चाहिए। जब किसी को मौका दिए, फ्री एंड फेयर मौका दो सबको, इंसानों को भी, शैतान को भी, सबको अल्लाह ताला ने, और मुसलमानों को भी और गैर मुस्लिमों को भी दुनिया में फ्री एंड फेयर मौका दिया कि तुम पूरे अपना अकल का इस्तेमाल करो, मेरी आयतें देखो। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां दिखाया। कायनात जो है अल्लाह की आयत है, कायनात जो है ये अल्लाह की निशानी है, और वो सब हमारे खाने पीने, हमारी जिंदगी, हर चीज जो है अल्लाह की निशानी है। तो वो देख के जो है ना सबक हासिल करो और दीन अल्लाह को मानो, अल्लाह को पहचानो। ये फ्री एंड फेयर मौका हर एक को अल्लाह ताला ने दिया है। अच्छा, पहले जमाने के अंदर जो है ना, अल्लाह जो जैसे बताया कि अल्लाह ताला कानून नहीं तोड़ता, अल्लाह का कानून है कि वो कानून नहीं तोड़ेगा, तो अल्लाह ताला कानून नहीं तोड़ता। तो पहले जमाने में जो अंबिया आए, हर एक नबी के साथ कोई ना कोई मौजज़ा रहता है। हर एक नबी और हर एक रसूल, उसके साथ मौजज़ा रहता ही है। बगैर मौजज़े के रसूल और नबी होते ही नहीं है। क्यों? तो जब वो लोगों के पास आते थे और बोलते थे कि हम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल है, तो लोग उनसे मौजज़ा मांगते थे, उनके प्रूफ के बारे में कि भाई तुम बताओ, तुम नबी है तो क्या प्रूफ है? तो ये तो मांगते ही थे। इसलिए पहले जमाने में जितने भी नबी आए हुजूर सल्लम से पहले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर है, तो उनसे पहले और हुजूर तक भी
जितने भी नबी आए सबके पास जो है ना मौजज़े होते थे, मगर उस जमाने में, पहले जमाने में, वो उनके मौजज़े के बारे में और उनके नबियों के बारे में हर एक लोगों के दिल में शुकूक शुबात रहते थे। लोग उनको मानते थे, नहीं मानते थे, उनके बारे में शक रहता था कि सच्ची नबी है क्या नहीं है। तो हमेशा शक उस जमाने में इसलिए रहता था कि उस जमाने में कोई आलात ऐसे ऐसे जो है ना इक्विपमेंट नहीं थे डिटेक्ट करने के कि ये सही है, ये नबी सही है कि नहीं, उसका मौजज़ा सही है, उसका जो मिराकल है सही है कि नहीं है, ये डिटेक्ट करने के आलात नहीं थे। इसलिए वो शगुक शुबात में रहते थे। आज भी सारे पैगंबर के बारे में लोग शगुक शुबात में है, क्योंकि उनके जो मोजज़ात थे उसको डिटेक्ट करने के लिए कोई आलात नहीं थे। आज हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक है, हम वो जो है ना साइंस टेक्नोलॉजी से वो चेक करके बता सकते हैं आज के ज़माने में। इसलिए आज के उस जमाने में जो जो वायलेट नहीं हुआ, कानून जो अल्लाह का वायलेट नहीं हुआ, कि क्यों, तो उस जमाने में शकूक शुबात थे, ये ओपन टू स्केप्टिज्म था पहले, और उन नबियों के बारे में कि वो नबी है या नहीं है, मौजूदा है कि नहीं है। जब शक रहता, शक पूरे लोगों में दिमागों में शक रहेगा तो कानून वायलेट नहीं होता। मगर आज अगर कोई पैगंबर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आखिरी पैगंबर है, मगर आज के मॉडर्न जमाने में अगर कोई पैगंबरी का दावा करेगा, बोलेगा मैं पैगंबर हूँ, तो ये कानून का वायलेशन होगा। क्यों, तो अगर सही पैगंबर होगा, अल्लाह ताला ने सही पैगंबर भेजांगा, तो वो वायलेशन होगा कानून का। क्यों, तो आज के ज़माने में हम उसको चेक कर सकते हैं, उसका प्रूफ मांग सकते हैं और चेक कर सकते हैं, इक्विपमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं। और इसलिए अल्लाह ताला आज पैगंबर नहीं भेजता और अपने कानून को वायलेट नहीं करता। और आज कोई पैगंबर आता नहीं, पैगंबर बता दिया मैंने, जरूरत की आज के ज़माने में पैगंबर की जरूरत नहीं है। पैगंबर कब आते थे, जब उनका जो दीन है, उन्होंने जो हिदायत लाए वो खत्म हो जाती थी, करप्ट हो जाती थी, मिट जाती थी, जब भी पैगंबर आते थे। मगर आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी पैगंबर है, उनकी जो हिदायत है, गाइडेंस है, वो करप्ट नहीं हुई, जैसी कोई सी मौजूद है। और हम उससे जो है हिदायत हासिल कर रहे, क़यामत तक हासिल करेंगे। कुरान और हदीस जैसी कोई सी मौजूद है और वो बिल्कुल करप्ट नहीं हुई और उससे हिदायत मिल रही। इसीलिए मैं बता दिया कि पहले ज़माने में, अच्छा, उस जमाने के लोगों के पास आज की तरह जदीद आलात नहीं थे, इसलिए वो अम्बिया है कि नहीं है बता नहीं सकते थे। मगर आज हमारे पास आलात हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी है। अल्लाह अपने कानून को नहीं तोड़ता और फ्री एंड फेयर मौका सबको दिया हुआ है। आज अगर पैगंबर अल्लाह भेज देंगे आसमान पे से, तो और उसके पास मोजेज़े होंगे, तो शैतान क्या बोलेगा, देखो तुमने पैगंबर भेज दिए। आज लोगों ने साइंस से डिटेक्ट कर लिए, वो आलात से और इक्विपमेंट से डिटेक्ट करके मालूम कर लिए इसका मोजेज़ा भी सही है। आज पैगंबर आ गया और मेरे को फ्री एंड फेयर मौका नहीं दिया अल्लाह ताला, तूने देखो पैगंबर भेज दिया, लोगों ने वो पैगंबर को मान लिए, उसका मोजेज़ा डिटेक्ट हो गया और सब लोग उसको मान रहे, मेरी बात नहीं मान रहे। फ्री एंड फेयर मौका शैतान को नहीं मिलेगा। इसलिए अल्लाह ताला जो है ना फ्री एंड फेयर मौका सबको देता, मुसलमानों को भी देता, गैर मुस्लिमों को देता, शैतान को भी देता, सबको फ्री एंड फेयर मौका देता। और अकल से पहचानने के लिए कहा है, अल्लाह ताला देता है कि तुम अपने दिमाग से पहचानो, अपने फहम से, अपनी इदराक से, कायनात को देख के पहचानो, ऐसे मोजज़ात देख के नहीं पहचानो। इसके लिए अल्लाह ताला जो है ना आज पैगंबर नहीं भेज रहा है। इस्लाम और मुसलमानों का सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ है, फिरका परस्ती से तो हुआ है। आज जितने हजारों फिरके बने, मुसलमान गुमराह हुए, दुश्मनान की भी चालें हैं, दुश्मनान इस्लाम की साजिशों से भी नुकसान हुआ। मगर सबसे बड़ा नुकसान जो है खिलाफत राशिदा का खात्मा है। खिलाफत राशिदा का ख़त्म करने वालों ने इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान किए। बहुत बड़े वो लालची किस्म के लोग थे, पैसे की और हुकूमत की और क्या बोलेंगे, हुकूमत पैसे के लालची लोग थे, उन्होंने इस्लाम का बहुत बड़ा नुकसान किया। ना आखिरत अंदेश थे, उन्होंने इस्लाम का इतना बड़ा नुकसान किया उन्होंने खिलाफत राशिदा ख़त्म करके, कि उसकी जो दस्तक है वो नुकसान की, खिलाफत राशिदा ख़त्म करने का जो नुकसान हुआ, उसकी गूंज जो है हमको क़यामत तक सुने आएंगी। जैसा कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जो है, वो ये आजकल के जदीद साइंसदान ये बोलते हैं कि ये बिग बैंग जो हुआ, बिग बैंग का जो एक्सप्लोजन हुआ, उसकी गूंज है। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन जो है अभी कायनात में, वो जो है उसकी गूंज है, बोलते वो किसकी, बिग बैंग की। वैसा खिलाफत राशिदा को जो खत्म किया लालची लोगों ने, तो अपने पैसे की लालच और हुकूमत की लालच में और नाआखिरत अंदेशी में, तो उन्होंने लाखों लोगों का हजारों मुसलमानों का कत्ल किया, सहाबा अकराम का कत्ल किया। जिन्होंने खिलाफत राशिदा खत्म की, उन्होंने बहुत सारे सहाबा अकराम का कत्ल किया। हुजूर के जो सहाबा अकराम थे रिज़वान अल्लाह अजमईन, उनको कत्ल किया, उनको उनके साथ बुराइयां की, बहुत ज़्यादा कत्ल किया। ना सिर्फ जो है ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को खत्म किया, बल्कि हुजूर की औलाद को कत्ल किया। हुजूर की औलाद को चुन चुन के मारा। और जो जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरे औलाद का और मेरे बाद मेरे अहले बैत का जो है ना ख्याल रखना, हुजूर के अहादीस में है। मगर उनका ख्याल नहीं रखा उन लोगों ने, जिन्होंने खिलाफत राशिदा को खत्म किया, उन्होंने हुजूर की औलाद को चुन चुन के मारा। इसलिए आम मुसलमान तो डरे हुए थे कि ये ऐसे लोग हैं जो हुजूर की औलाद का ख्याल नहीं करते, हुजूर की बस प्यारी औलाद को उन्होंने कत्ल किया, चुन चुन के मारा, वो हमारा क्या ख्याल रखेंगे। इसलिए आम जो मुसलमान थे, सुन्नी थे, वो डरे हुए रहे।
تو یہ جو خلافت راشدہ ہے کا خاتمہ جو ہے وہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان کیا انہوں نے، اور اس کی جو گونج ہے، اس کی جس کو باز گشت بولتے ہیں ایکو، وہ قیامت تک مسلمانوں کو سنائی دیں گی، اور اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ ہمارے میں فرقے پیدا ہو گئے، مسلمانوں میں جو دو فرقے پیدا ہوئے شیعہ اور سنی، وہ اسی وجہ سے ہوئے، خلافت راشدہ کے خاتمے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر بعد میں فرقہ پرستی بڑھتی چلے گئی، اور جو ہے تو بعد میں مسلمانوں میں ہر قسم کی برائی پیدا ہوئی۔ اچھا، مسلمانوں فرقہ پرستی کو بڑھاوا دے کر اسی کی روایت میں پیروی ہم کر رہے ہیں، ہم جو ہے نا فرقہ پرستی دو فرقے بن گئے، اس کے بعد فرقہ بننے کے بعد مرکے ہی نہیں، بس فرقے کے فرقے بنتے جا رہے، اور ہم بھی اسی روایت کی پیروی کر رہے ہیں جنہوں نے خلافت راشدہ کو ختم کیا۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے جو دشمنان اسلام کی جو چالوں پہ چل رہے ہیں، تو وہ ہم نام نہاد مسلمان ہیں، دراصل یہی دشمنانوں کے ایجنٹ ہیں اور شیطان کے ایجنٹ بھی ہیں۔ اس سے اسلام کو ناقابل تلافی نقصان ہوا، اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو مدد ملی ہے، ہماری جو فرقہ پرستی کی وجہ سے دشمنان اسلام کی سازشوں کو مدد ملی ہوئی ہے۔ خلافت راشدہ کا خاتمہ کرنے والے ناعاقبت اندیش تھے اور دنیا پرست تھے اور حکومت کے لالچی تھے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں، انہوں نے ہزاروں اصحاب رسول کو قتل کیا اور حضور کی اولاد کو چن چن کر مارا، اور آج اسلام کو جو نقصان ہوا ہے اس کی سب کے سب ذمہ دار وہی ہیں۔ آج جو اسلام کو نقصان ہوا ہے اس کے جو ہے نا ذمہ دار وہی ہے، کروڑوں اربوں لوگ جو ہے قیامت تک ہوں گے، سب کے جو گمراہ ہوں گے وہ اس کے ذمہ دار وہی ہے جنہوں نے خلافت راشدہ کو ختم کیا، اور اس کا سب سے ذمہ دار وہی ہے، اور تا قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کی بربادی کے ذمہ دار بھی ہے۔ انہی کے نقش قدم پر ہمارے وہ علماء بھی چل رہے ہیں جو مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہونے دیتے۔ انہی کے نقش قدم پہ کون چل رہے ہیں؟ ہمارے علماء چل رہے ہیں جو مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہونے دیتے اور فرقہ بازی کرتے رہتے۔ اسلام میں کوئی فرقہ نہیں ہے، کسی بھی فرقے کو اسلام اپروو نہیں کرتا، کسی بھی فرقے کو اسلام اپروڈ نہیں ہے، کوئی فرقہ اسلام کسی فرقے کا اپروڈ نہیں کرتا۔ اسلام میں کامیاب صرف وہ ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی جو ہے سنت پر عمل کرے گا۔ اسلام کے اندر کامیاب وہ ہے، اور کامیاب گروہ وہی ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کی سنت پہ عمل کر کے، اس کے علاوہ کسی دوسری بات پہ عمل کرنے والے کے لیے اسلام میں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان اپنے آئی کیو کے حساب سے حالات کو سمجھتا ہے۔ ایک میں نے نکالا تھا، یہ میرا اپنا خود کا ذاتی ہے، کہ دنیا کے اندر جو ہے نا جو لوگوں کا آئی کیو لیول ہے اور عقل مندی کا لیول ہے وہ کم زیادہ ہے۔ تو میرا ایسا اندازہ ہے کہ تقریباً 90% لوگ جو ہے نا ایوریج جس کو بولتے ہیں بلو ایوریج ہے۔ آج کل کے آئی کیو کا جو نکالنے کا طریقہ ہے، آئی کیو جو نکالتے انٹیلیجنٹ کوشنٹ جو ہے، وہ اس کا طریقے کے اندر جو لوگوں کو ایوریج پکڑا جاتا ہے، اصل میں وہ ایوریج آج کے حساب سے نکلتے مگر وہ بلو ایوریج ہی رہتے۔ تو میرا ایسا ہے بولنا ہے کہ دنیا کے ایسا میرا خود کا ذاتی ہے، اس میں اسلام کا کوئی دخل نہیں ہے، تو میرا ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ دنیا میں 90% لوگ جو ہے بلو ایوریج رہتے، آئی کیو کے اندر، آئی کیو کے حساب سے بلو ایوریج رہتے، زیادہ عقل مند نہیں رہتے، اور بس اپنا کام چلاؤ، جانوروں کی طرح، بس بولنے چالنے والے، بات چیت کرنے، کھانے پینے تعلقات کرنے والے جانور ہیں، بس ان کا آئی کیو لیول کم ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ 90% لوگ، اور جب رہے 10%، وہ 10% میں سے 2% یا 3% زیادہ آئی کیو کے لوگ رہتے، عقل مند ترین لوگ رہتے، جینیس رہتے، 2% یا 3%، اور ابھی 7% جو رہتے وہ ابو ایوریج رہتے، تھوڑے عقل مند رہتے، ابو ایوریج بولیں گے، بس ایسا ہے میرا بولنا کہ 2 یا 3% جو ہے جینیس اور عقل مند رہتے، 7% جو ہے وہ عقل مند لوگ رہتے، بہت عقل مند رہتے، اور باقی کی جو 90% ہے وہ بلو ایوریج رہتے، ایسا میرا مشاہدہ ہے۔ تو ہر ایک انسان اپنے آئی کیو کے حساب سے حالات کو سمجھتا ہے، دنیا کے اندر ہر ایک انسان اپنے آئی کیو کے حساب سے اپنے اطراف کے حالات، اپنے جو بھی کنڈیشن ہے اس کو پہچانتا ہے، اور اسی لیول پہ کام کرتا ہے، وہ جو اس کا آئی کیو لیول ہے اسی لیول پہ کام کرتا ہے۔ زیادہ ہائی آئی کیو کی، زیادہ ہائی لیول کی اگر بات کریں گے اس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو پھر لو لیول کی بات کرنا پڑتی، لو لیول کے کام کرتا ہے وہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہے اسلام کو ملا کے، اسلام اور باقی جتنے بھی مذاہب ہے اس کے اندر جو لو لیول آئی کیو لیول کے لوگ ہیں ان کو لو لیول کی چیزیں پسند ہے، لو لیول کے کام کرتے دین کے اندر، اور ہائی لیول کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ کرتے بھی نہیں۔ ان کے مذاہب میں، سب میں، پورے مذاہب میں، اسلام میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو جن کے آئی کیو لو ہے وہ لو لیول کے کاموں کو زیادہ ترجیح دیتے، زیادہ زور دیتے اور اسی کو اچھا سمجھتے، وہی کرتے رہتے، اور زیادہ ہائی آئی کیو کے کام نہیں کرتے۔ تو ایسے ہے، تو اسلام کا کم آئی کیو کا انسان اپنے اطراف کی باتوں میں اور حالات کو اپنے لیول سے نیچے اتار کر ہی سمجھتا ہے اور اپناتا ہے، اور جو ہر ایک انسان اپنے آئی کیو کے حساب سے حالات کو سمجھتا ہے۔ ایک کم آئی کیو کا انسان ہائی لیول کی باتیں نہیں سمجھ سکتا، کم آئی کیو کا انسان اپنے اطراف کی باتوں اور حالات کو اپنے لیول پر نیچے اتار کر ہی سمجھتا ہے اور اپناتا ہے، اور ایک
हर एक इंसान में एक आईक्यू लेवल है, इंसान के लिए एक आईक्यू लेवल हर एक के अंदर है। इस्लाम ने हर एक की, अच्छा इस्लाम में हर एक आईक्यू लेवल के लिए, इस्लाम के अंदर, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो अल्लाह की तरफ से है, जो इस कायनात के बनाने वाले इंजीनियर की तरफ से है। तो इस्लाम के अंदर हर एक आईक्यू लेवल के इंसान के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। हाई आईक्यू लोगों के लिए भी हाई लेवल की बातें हैं इस्लाम के अंदर, और लो आईक्यू के लोगों के लिए भी बातें हैं इस्लाम के अंदर, जो करने के लिए है, जो इबादत है, और जो क्या बोलेंगे वज़ाइफ है, जो भी है, जिक्र अस्कार, वो सारा इस्लाम के अंदर है। रूहानियत भी है और हाई लेवल की बातें भी इस्लाम के अंदर, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की इस्लामी बातें भी है और रूहानियत भी है। ये इस्लाम जो है अल्लाह की तरफ से, इसलिए हर आईक्यू के लोगों के लिए उसके उनके अंदर, इस्लाम के अंदर ग़िज़ा मौजूद है। इस्लाम ने हर एक की ज़रूरत के हिसाब से अपने उसूल बनाए हुए हैं अल्लाह ताला ने। दुनिया में हर एक तरह के आईक्यू के लोग पाए जाते हैं। ज़्यादा आईक्यू के लोग बड़े मुश्किल तरीन हिसाब किताब करते हैं। दुनिया में जो है ना, हर हर तरह के आईक्यू के लोग पाए जाते हैं, और ज़्यादा आईक्यू के लोग बड़े मुश्किल तरीन हिसाब किताब करना जानते हैं, और कम आईक्यू के लोग उन हिसाब को नहीं समझ सकते। जो ज़्यादा आईक्यू के लोग हैं वो बड़े बड़े इजादात करते हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, हिसाब किताब है, फुरियर सीरीज है, डिफरेंटिएशन है, इंटीग्रेशन है, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐसे ऐसे किस्म किस्म के इमेजनरी नंबर है, और ऐसे ऐसे मुश्किल तरीन हिसाब करते हैं वो लोग कि कम आईक्यू लोगों को तो वो समझ में भी नहीं आती, क्यों तो वो उनका आईक्यू लेवल कम रहता। तो जो ज्यादा आईक्यू के लोग रहते वो बड़े बड़े मुश्किल तरीन हिसाब करते, और कम आईक्यू के लोगों को हिसाब को समझ नहीं सकते, वो हिसाब नहीं समझते। मगर अगर समझो, अगर ज्यादा आईक्यू के लोग अगर दुनिया में कम है, कि तो कम ही रहते, और कम आईक्यू के लोगों को वो हिसाब समझ में नहीं आता, तो कम आईक्यू के लोगों ने क्या करना चाहिए, अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि वो समझना, चुप बैठना चाहिए। उनको जब समझ में नहीं आता तो खामोश बैठना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनकी तनकीद करे कि देखो हाई आईक्यू लोगों ने ये हिसाब कराया, गलती है, वो फला है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये जो बाकी दुनिया में कम आईक्यू के लोग हैं, जो ज्यादा है 90%, वो कम आईक्यू के लोगों की तारीफ करेंगे। कम आईक्यू का जो आदमी कुछ बोल रहा है हाई आईक्यू के आदमी के बारे में कि इसका हिसाब ऐसा है, ये हिसाब निकाला, देखो इंटीग्रेशन के अंदर ये खराबी है, डेरिवेशन में ये खराबी है, और इसमें ऐसे खराबी है, तो ऐसा बोलेंगे तो उसकी तायद हिमायत कौन करेगा? ज्यादा आईक्यू के लोग नहीं करेंगे, उनको मालूम है ये खराबी नहीं है, बल्कि इसको समझ रहा नहीं। मगर कम आईक्यू के जो लोग हैं उसकी तायद हिमायत करते, उसका सपोर्ट करते, और बहुत ज्यादा उसका जो है फॉलो करते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बात सही है कम आईक्यू वाले की, कि ज्यादा लोग अगर 90% लोग अगर किसी को फॉलो करें तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात सच है। वैसे ही दीन इस्लाम में है, दीन इस्लाम के अंदर जो हाई आईक्यू के उलमा हैं, जिन्होंने इस्लाम की अच्छी अच्छी खिदमत की, अच्छी अच्छी बातें निकाली, और बहुत हाई लेवल की बातें इस्लाम में की, वो कम है। और जो दूसरे जो हमारे उलमा हैं जिनका आईक्यू लेवल कम था, इंसान तो सब किस्म के हैं, इंसानों में सब रहते, हाई आईक्यू के भी रहते, लो, तो हमारे जो लो आईक्यू के जो उलमा हैं उनको बात समझ में नहीं आई, और उन्होंने उसकी तनकीद शुरू कर दी, उनको अच्छे उलमा की तनकीद की, और तनकीद करने के बाद उनका जो फॉलोअर भी कौन से निकले, कम आईक्यू के लोग थे, उन्होंने बहुत फॉलो किया, और बहुत सारे फिरके बने। फिरके परस्ती बनने की वजह भी यही है कि हमारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। हमारे लोगों का, उलमा का तो काम ये था कि अगर तुमको कोई बात समझ में नहीं आई तो चुप बैठना चाहिए। जब वो आदमी सामने अल्लाह अल्लाह और रसूल को मान रहा है, अल्लाह को एक मान रहा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रहा है, पूरी दुनिया की अल्लाह ताला ने जितनी किताबें भेजी उनको मान रहा है, जन्नत दोज़ख को मान रहा है, यौम दीन को मान रहा है, फरिश्तों को मान रहा है, और सबको मान रहा है, तो उसके बाद उसके ऊपर ज्यादा तनकीद नहीं करना चाहिए कि तो तुमको उसकी बात समझ में नहीं आई है, हकीकत में उस पर गलती नहीं है, तुम जो है कम आईक्यू के होने के बावजूद भी उसकी गलतियां पकड़ रहे, इसकी वजह से फिरके बने। अच्छा, ये बता रहा था मैं कि इन हिसाब, जो जो लोग हिसाब करते, जो ज्यादा आईक्यू के लोग हैं वो मुश्किल तरीन हिसाब करते, और कम आईक्यू के लोगों को हिसाब समझ में नहीं आता। अच्छा, तो और इसी तरह के दीगर हिसाब किताब, अब जिन लोगों का आईक्यू कम है उनको चाहिए कि इन हिसाबदान हजरात पर तनकीद ना करें, मगर मगर दुनिया में कम आईक्यू वालों की तादाद ज्यादा होती है, इसलिए कम आईक्यू के लोग ज्यादा आईक्यू के लोगों पर तनकीदें करते रहते हैं, और दूसरे कम आईक्यू के लोग जो है ना उन नखादों की वाहवाही करते रहते हैं, क्या वाह वाह वाह, क्या बड़ा अच्छा काम किया तुमने। अच्छा, और ज्यादा आईक्यू के लोग चुप हो जाते हैं, क्या करेंगे, ज्यादा आईक्यू चुप होना पड़ता। ये हाल इस्लाम में भी हुआ, मुसलमानों के ज्यादा आईक्यू के उलमा ने इस्लाम की बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी, और मगर हमारे बाज उलमा इनकी तनकीद करने लगे, और अवाम और नास की अक्सरियत नक़ाद उलमा की बातों में आकर उनके साथ होती गई। हमारे बाज उलमा ने, हमारे जो अच्छे जो उलमा थे, ज्यादा आईक्यू के उलमा थे, उनकी तनकीदें शुरू कर दी, और हमारी जो अवाम और नास है, अवाम ने वो
उलमा की जो है ना, जो कम आईक्यू के उलमा थे जो तनकीद करते थे, उनकी हिमायत करना शुरू कर दी, और इससे जो है ना फिरके बने, इस्लामी फिरके बने। और हर फिरका ये समझता है कि मैं रास्ते हूँ, हर फिरका ये समझते हैं मुसलमानों का कि मैं सही रास्ते पे हूँ। हालांकि कोई भी फिरका इस्लाम का राह रास्ते पे नहीं है, एक भी फिरका इस्लाम का राह रास्ते पे नहीं है। इस्लाम में कोई फिरका नहीं है, इस्लाम किसी फिरके को अप्रूव नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है 73 फिरकों वाली, उसके अंदर यही है कि हुजूर ने फिरका नहीं कहा जो जिसको जो जन्नत में जाने वाला है, नजात है। कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पिछली उम्मतों में, यहूदियों और नसारों में 71 फिरके बने, 72 फिरके बने, और मेरी उम्मत में जो है 73 फिरके बनेंगे। उसमें से जो है ना 72 फिरके जो है ना दोजख में जाएंगे, सिर्फ एक ही गुरु रहेगा वो जो जन्नत में जाएगा। तो फिर साहबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा गुरु होगा जो जन्नत में जाएगा? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो गुरु वो होगा जिसपे मैं और मेरे असहाब है, यानी जिस पे मैं हूँ और जिस पे मेरे साहबी है। तो अब देखो, उस जमाने में, हुजूर के जमाने में, हुजूर और उनके साहबी किस चीज पे थे? उस जमाने में कोई किताब नहीं थी, कोई उलमा नहीं थे इस्लाम के, कोई किताबें नहीं थी, कोई बड़े बड़े तफसीरें नहीं थी। उस जमाने में सिर्फ कुरान था और हुजूर की सुन्नत थी, हुजूर की अहादीस थी। इसलिए आज हमको भी समझना चाहिए, और जिनमें भी थोड़ा बहुत आईक्यू है उन्होंने समझ जाना चाहिए कि राह रास्त पे रहने वाला और जन्नत में जाने वाला गुरु वही है जो कुरान को और हदीस को मानेगा, हदीस के ऊपर चलेगा, इसके अलावा किसी चीज को नहीं करना चाहिए। मेरा बोलने का यह है मतलब कि कुरान और हदीस को मानो, उसको पकड़ो, उसकी तालीम हासिल करो। जब कुरान हदीस के बारे में और इस्लाम के बारे में आपके दिमाग में सही तस्वर पैदा हो जाएगा, इस्लाम का सही कंसेप्ट आपके अंदर आ जाएगा कुरान और हदीस के बाद, उसके बाद आप पूरी दुनिया की मज़ाहिब की किताबें पढ़ो, इस्लाम के खिलाफ की पढ़ो, इस्लाम के फेवर की पढ़ो, और मुसलमानों के अंदर दूसरे फिरकों ने जितने भी किताबें लिखी हुई है सब पढ़ो। मैं ऐसा नहीं किसी चीज़ से नहीं रोकता कि इनकी किताब मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, इल्म हासिल करने के लिए पढ़ो, मगर कब पढ़ो? पहले सही दीन पे आ जाओ, सही इस्लाम की कंसेप्ट, इस्लाम का जो सही रूह आपके अंदर आ जाएंगी, वो सिर्फ कुरान हदीस से आएंगी। कुरान पढ़ेंगे और हदीस पढ़ेंगे, कुरान ने तर्जुमे से पढ़ना है, ट्रांसलेशन से पढ़ना है। कुरान जब पढ़ेंगे और हदीस पढ़ेंगे, आपके अंदर सही कंसेप्ट आएगा। उसके बाद आप सब किताबें पढ़ो, पूरी तफसीरें पढ़ो दुनिया की जो हजारों लोगों ने लिखी हुई है, आपको पता चल जाएगा हकीकत क्या है। तो मैं कभी रोकता नहीं किसी चीज से, ये किताब मत पढ़ो, वो मत पढ़ो, मैं खाली ये बोल रहा हूँ मैं कि सही जो गुरु है, जो जन्नत में जाने वाला है, जिसको जो गुरु नाजिया बोलते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो कौन है? जिसपे मैं हूँ और जिसपे मेरे असाब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो गुरु जो जन्नत में जाने वाला है वो कौन है? जिसपे मैं हूँ जो, और जिसपे मेरे असाब है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी। और उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथी काय पे थे? कुरान और हदीस पे थे। उस जमाने में कोई तफसीर नहीं थी। तो इसलिए हमको क्या चाहिए? हमको अगर नजात पाना है, सही रास्ते पे होना है और सही गुरुओं में होना चाहिए, इस्लाम के सही रास्ते पे होना है, तो हमको सिर्फ कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए, बाकी चीजों पे नहीं करना चाहिए अमल। मगर मैं ये नहीं बोला कि अमल नहीं करने का मतलब है कि पढ़ने के लिए बोलो, खाली पढ़ो आप, अमल खाली कुरान और हदीस पे करना है। बाकी ये पूरी किताबें पढ़ो, दुनिया में पढ़ो, गैर मुस्लिमों की लिखी हुई पढ़ो, मुसलमानों की लिखी हुई पढ़ो, दूसरे फिरकों वालों की पढ़ो, इस्लाम के फेवर की पढ़ो, इस्लाम के खिलाफ की किताबें पढ़ो। मैंने अपनी जिंदगी के तकरीबन अक्सरियत वाले साल, मेजोरिटी वाले साल जो है ना, मैंने तकरीबन 10-10 साल इस्लाम के खिलाफ स्टडी किया है भाई। इंटरनेट के ऊपर मैंने इस्लाम के खिलाफ स्टडी किया, और आखिर में अल्लाह ताला ने मेरे को सही रास्ते पे लाया, सही नतीजे पे पहुंचा मैं, और सही इस्लाम का कंसेप्ट मेरे में पैदा हुआ। वैसे आप लोग भी जो है ना पहले स्टडी करो इस्लाम की, कुरान और हदीस की, उसके बाद पूरी दुनिया की स्टडी करो। मैं नहीं रोकता। राय रास्त पे सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल थे, और जो लोग अल्लाह कौन राय रास्त पे कौन थे? अल्लाह के रसूल थे, और वो लोग जो अल्लाह के रसूल पे ईमान लाकर उनकी सुन्नत पे अमल करते थे, ये फिरका है। इसलिए हमको भी सिर्फ अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल करना चाहिए, और किसी फिरके में शामिल नहीं होना चाहिए। यही है 73 फिरकों वाली हदीस की सही तशरी। इस अच्छा, दुश्मनान इस्लाम, इस्लामी मुसलमानों की हर चीज से जलते हैं। दुश्मनान इस्लाम जो है मुसलमानों की हर चीज से जलते हैं, और उनको हसद है, जलन है, हमारी जबान से, हमारी तहजीब से, हमारी सकाफत से वो जलते हैं। वो हमारी चीजों को मिटाना चाहते हैं। हमारी जबान देखो, हमारी जो जबान है, उर्दू है, अरबी है, फारसी है, कितनी खूबसूरत है। आप रोड पे साइन देखो, रोड के ऊपर जो लगे हुए हैं साइन बोर्ड, ट्रैफिक के लिए जो लगे हुए, इस्लामी मुल्कों में कितने खूबसूरत लगते हैं। उनके ऊपर लिखा हुआ रहता है इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, ऐसा जाना है, फला जगह है, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, कितना खूबसूरत लगता है। और इसलिए इससे सारे हमारे दुश्मन इस्लाम जलते, हमारी जबान से जलते, हमारी जबान का, हमारी तहजीब का, हमारी सकाफत को खत्म करना चाह रहे हैं। हमारी सिविलाइजेशन जो जिसको बोलेंगे, उसको हम वो लोग खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा,
اور چاہتے ہیں کہ ہم وہ، اور ہمارے دشمنان اسلام وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی وہ کام کریں جو وہ کرتے ہیں. ہمارے دشمنان اسلام کیا کرتے ہیں کہ ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت ہمدرد ہے، خیر خواہ ہے، تم میں ہم بھلائی لانا چاہ رہے، تم میں ہم تعلیم لانا چاہ رہے، فلاں کر رہے کر کے ان کے جو برے برے کام ہیں وہ ہم سے کرانا چاہتے تاکہ ہماری تہذیب ثقافت ختم ہو جائے اور ہم بھی ان کی طرح گمراہی کے گڑھے میں گر جائیں جیسے وہ گرے ہوئے ہیں. اور ہم کو بتاتے ہیں کہ وہ سب کام کرے. دیکھو، اگر یہ ہمارے دشمنان اسلام اگر ہمارے خیر خواہ ہوتے تو ہمارے لیے یونائٹڈ نیشنز جو ہے جس کو یو این او بولتے، وہ انہوں نے کیا کام کیا پچھلے 75 سال میں؟ ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمارے ممالک کے ٹکڑے نکال نکال کے غیر مسلموں کو دے دیے. اب میں سوڈان میں تھا 1995-96 کے درمیان میں، سوڈان میں تھا. سوڈان ایک تھا، مگر وہاں پہ جو ہے نا تھوڑا سا جنوب کا حصہ، وہاں پہ وہ کرسچن بھی نہیں تھے بلکہ وہ قبائلی لوگ تھے جو افریقی مذہب مانتے تھے. مگر کرسچنوں نے وہاں پہ تبلیغ کر کے وہاں پہ کرسچن بنائے وہاں کے جنوبی سوڈان کو، اور جنوبی سوڈان کو یونائٹڈ نیشن نے الگ کر دیا، الگ ملک بنا دیا. انڈونیشیا کے اندر ایسٹ تیمور ہے، اس کو بھی الگ ملک بنا کے کرسچنوں کو دے دیا. فلسطین کا مسئلہ جو ہے نا پچھلے 72 سال سے 75 سال سے پینڈنگ ہے، مگر ابھی تک وہ یونائٹڈ نیشن نے حل نہیں کیا. اور پھر بولتے کہ ہمارے کیا ہے بولیں گے خیر خواہ ہے. تو یہ سب غلط بات ہے، جھوٹ بات ہے. اچھا، ہمارے مسائل کو انہوں نے اور الجھا دیا. یونائٹڈ نیشن نے ہمارے مسئلے حل کرنے بجائے اور زیادہ الجھاتے گئے، الجھاتے جا رہے. اور وہ جو ہے نا ہمارے نہیں ہے بلکہ دشمن اور شیطان کے ایجنٹ ہے، شیطان کے خیر خواہ ہیں. اچھا، اللہ کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ ہم اللہ کو جو ہے نا لاجک سے پہچاننا چاہیے. جیسے لاجک ہے جس کو لاجک بولتے ہیں، جس کو منطق بولتے ہیں، منطق سے پوچھنا چاہیے. جیسا کہ ہم نے کائنات کی وسعت سے، کائنات کی پیدائش سے یہ ثابت کیا کہ کائنات موجود ہے. اب یہ کائنات جب موجود ہے تو ہماری منطق اور لاجک یہ چاہتی کا تقاضا ہے کہ یہ کائنات کہاں سے آئی. یہ سوال منطق کا ہوتا ہے کہ کائنات کہاں سے آئی، تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. یہ بھی لاجک کا سوال ہے. لاجک کا ایک سوال یہ ہے کہ کائنات کو جیسے کسی نے بنایا ہے. اب لاجک یہاں تک پہنچ گئی کہ بھائی کسی نے بنایا ہے، کوئی ہے. اب لاجک کا اور ایک اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اس میں کیا کیا کوالٹی ہونا چاہیے. جس نے کائنات بنائی اس کے اندر کیا کیا صفات ہونا چاہیے، کیا کیا کوالٹی ہونا چاہیے. پھر لاجک سے پھر لاجک ہی جواب دیتی اس کا کہ وہ بہت بڑا ہونا چاہیے، بہت اس میں ہر قسم کی ایبلٹی ہونا چاہیے، اور وہ بہت طاقتور ہونا چاہیے، بہت زیادہ بڑا ہونا چاہیے کہ تو کائنات بہت بڑی ہے، لامحدود ہے. تو بنانے والا بھی اس سے بڑا ہونا چاہیے، لامحدود ہونا چاہیے. وہ تو اس کے اندر ہر قسم کی ایبلٹی، ریسورس ہونا چاہیے. اس میں کسی قسم کی نگیٹو بات نہیں ہونا چاہیے، کمزوری، خامی اور ڈیفیکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ سارے اللہ کے تعلق سے میں نے بتایا. اچھا، جو ہمارے جو دوسرے مذاہب ہیں سارے اسلام کے علاوہ، وہ اللہ کے بیٹے بیٹیاں بیوی بچے سب بتاتے رہتے. تو مگر اسلام بتاتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اس کے اندر بھی جو ہے نا لاجک سے میں جواب دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا اس لیے نہیں ہے کہ اللہ جو ہے ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت نہیں ہے. اولاد جو ہے، اس سے پہلے میں نے چیپٹر بتا دیا تھا کہ اولاد جب کسی کی کیوں ہوتی ہے، کسی کی اولاد کیوں ہوتی ہے کہ وہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا، وہ رہ نہیں سکتا. اب وہ رہ نہیں سکتا تو اس نے ایک فطرت کا ایک طریقہ ہے، وہ اس کو بقا رہنے کا ایک لائف ہے. جب ایک لائف ہے تو اس کی اولاد کب ہوتی ہے لائف کی؟ کہ جب وہ باقی، اگر ہمیشہ باقی رہنے والی تو اولاد کی ضرورت نہیں. مگر وہ ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے تو اس نے ایک طریقہ نکالا کہ اپنے آپ کو کیسا باقی رکھے، تو اس کی اولاد ہوتی ہے. اس کی اولاد، وہ اگر سمجھو مر بھی جائے تو اس کی اولاد باقی رکھے، اس کی لائف اور زندگی باقی رہیں گی، اس کی کنٹینیوشن رہیں گی. اس کی یہ اولاد کے پیچھے کا فلسفہ ہے، اور اس کے پیچھے فلسفی یہ ہے کہ اولاد ہونا. اولاد کیوں ہوتی؟ جب کوئی چیز کنٹینیو ہمیشہ نہیں رہ سکتی. جو چیز ہمیشہ کنٹینیو رہتی اس کی اولاد نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس لیے، اور جو لوگ بولتے کہ اللہ کی اولاد ہے یا فلاں ہے وان کا ہے، اس کا مطلب ان کو جو ہے نا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، ان کا لاجک ہی نہیں ہے، ان کا جو دین ہے لاجک پہ قائم نہیں ہے. اچھا، ہم لوگوں کو صرف اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو صرف جو ہے نا اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے. دوسرے لوگ گمراہ ہیں، فلاں ہیں، ہم کے ہیں، یہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگوں کو صرف اپنے ایمان کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنے ہیں، ہم کہاں پہ ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں. ہم کو جو ہے نا، ہم دوسروں کے بارے میں نہیں بول سکتے. دوسرا جو انسان ہے، دوسرا جو مسلمان ہے، یا دوسرا کوئی بھی مذہب کا آدمی ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں بول سکتے کہ یہ کافر ہے، فلاں ہے، ہم کا ہے. اور اس کا دل کا حال ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے دل میں وہ مسلمان ہو، اللہ کو مانتا ہو، لاجک سے، دماغ سے. اللہ تعالیٰ نے دماغ اور فہم اور عقل تو سب کو دی ہے، مسلمانوں کو بھی دیے، غیر مسلموں کو دیے. ہو سکتا ہے وہ جو ہے غور فکر کر رہا ہوں گا، سوچ رہا ہوں گا، کائنات کے ڈھونڈ رہا ہوں گا، تلاش میں ہوں گا.
हम्म? तो वैसा भी हमारे मुसलमान हैं, जो जितने फिरके, मुसलमानों में जितने फिरके हैं, उनके बारे में भी हमने जो है ना, ये नहीं बोलना चाहिए कि ये मुशरिक है, काफिर है और ये गुमराह है, बदअकीदा है। क्यों? तो उनके दिल का हाल अल्लाह को मालूम है, हमको नहीं मालूम है। हो सकता है वो हमसे ज्यादा अच्छे मुसलमान होंगे, इसलिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो आदमी जो जाहिर करता है मुसलमान, अपने आप को मुसलमान बोलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, अल्लाह को मानता है, और क़यामत के दिन को मानता है, और जन्नत दोज़ख को मानता है, फरिश्तों को मानता है, किताबों को मानता है, नबियों को मानता है, ये सारी बातों को मानता है, नमाज रोजे पढ़ता है, तो उसको मुसलमान ही समझना चाहिए, बोलना चाहिए। हदीस में भी ऐसा ही है। इसलिए दूसरों के बारे में हमने कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि फलां ऐसा बदअकीदा है, फलां गुमराह है, फलां गुस्ताख है। वो क्या है वो अल्लाह को मालूम है, हमको नहीं मालूम है। इसलिए ऐसी बातों से बचना चाहिए। इससे पहले मैंने बता दिया कि अल्लाह खुद जानता है कि कौन कितने पानी में। अगर सामने वाला अल्लाह की नज़र में मुसलमान हो, अगर फर्ज करो सामने वाला अल्लाह की नज़र में मुसलमान हो, तो हम जो है ना, हमको अल्लाह बोलेगा फिर तुम कौन होते उसको बोलने वाले, वो तो मुसलमान था, तुमने उसको किस बुनियाद के ऊपर ये ऐसा कर दिया। इसलिए हमको हमको चाहिए कि जो है ना, मुसलमान को मुसलमान ही समझे जो बोल रहा है वो। और ये सब शैतान का वसवसा है। शैतान हमको बहकाने के लिए, मुसलमानों में इत्तेहाद खत्म करने के लिए ऐसी बातें करते रहता है। इसलिए जो है ना, हमको शैतान के वसवसे से बचना चाहिए, और दूसरे मुसलमानों को गैर मुस्लिम, गुस्ताख और बदअकीदा और मुशरिक और काफिर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये शैतान का वसवसा है, और हमें दुश्मनी और तफरका फैलाने के लिए उसकी कोशिश है। और हम लोग अगर उसकी बातें मान रहे हैं, शैतान की बातें मान के उसकी बातों में आ रहे हैं और उसकी बातों में चल रहे हैं, तो इसका मतलब हम बेवकूफ़ है, अक्लमंद नहीं है, अशरफुल मखलूक़ात नहीं है। और ये हमारी नाअहली का सबूत है कि हम जो है ना, इतने अक्लमंद होने के दावे करने के बावजूद भी ऐसी बातों पर अमल करते। अच्छा, फिरकाबाजी अल्लाह का अजाब है, और अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अगर तुम अल्लाह और रसूल की बात नहीं मानोगे। देखो, फिरकाबाजी जो है ना, अल्लाह का एक अजाब है। अब कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेंगे, तो हम तुमको फिरका फिरका करके एक दूसरे से लड़ाएंगे, एक दूसरे का से जो है ना, एक दूसरे से तकलीफ का मजा चकाएंगे। ये अल्लाह ताला ने कहा है कुरान शरीफ में। ये इसका मतलब ये है कि फिरका परस्ती अल्लाह का अजाब है। अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुम अल्लाह और रसूल की नाफरमानी करेंगे, तो हम तुमको फिरका फिरका करके एक दूसरे से लड़ा के जो है तो तकलीफ पहुंचाएंगे और तकलीफ का मजा चकाएंगे। ये अल्लाह ताला ने कहा सूरह इनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 65 में। ये अल्लाह ताला ने कहा, देखो पढ़ लेना, देख लेना, कुरान में सूरह इनाम में है, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 65। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम अल्लाह रसूल की नाफरमानी करेंगे, बात नहीं मानेंगे, तो फिर हम तुमको फिरका फिरका करके एक दूसरे से लड़ाएंगे। देखो, जब यहाँ फिरका फिरका ये लफ्ज अल्लाह ताला ने कहा, इसका मतलब फिरका फिरका होना अल्लाह का अजाब है। इसलिए बचना चाहिए फिरके फिरके होने से। अच्छा, हमारे औलिया बुजुर्गान दीन और सूफे अकराम ने दुनिया के करोड़ों लोगों को जो गैर मुस्लिम थे मुसलमान बनाया। हमारे जो औलिया अकराम, बुजुर्गान दीन, सूफे अकराम जो गुजरे, उन्होंने पूरे दुनिया में कितने दूर दूर से घूमे, सफर किए, तकलीफें उठाई, पैसा खर्चा किया। उस जमाने में कागज, प्रिंटिंग प्रेस कुछ भी नहीं था, तो भी उन्होंने कितनी मेहनत से, लाइट नहीं, बिजली नहीं, सवारियां नहीं, कितने हजारों किलोमीटर का सफर तय करके करोड़ों लोगों को, अरबों लोगों को मुसलमान बनाया। पहले के सब मुसलमान मुसलमान थोड़ी थे, सब गैर मुस्लिम थे। उनको मुसलमान बना के आज जो है दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान हैं, और इतने लोगों को उन्होंने औलिया अकरम बुजुर्गान दीन ने मुसलमान बनाया। अब हम जो है ना, उनकी मेहनत पे पानी फेर रहे। हम मुसलमानों के दूसरे फिरकों को अगर गैर मुस्लिम, मुशरिक और गुस्ताख और बदअकीदा का बोलेंगे, और उनको दीन से, इस्लाम से खारिज कर देंगे, काफिर बोल के हम खारिज कर देंगे, तो वो हम जो है ना, बुजुर्गान दीन और सोफे अकराम की जो मेहनत है उस पर पानी फेर रहे हैं। और किसी दूसरे की कुर्बानी को जाया करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी बुरी, बहुत बुरी बात है। और हुकूकुल इबाद की पामाली में आता है कि दूसरे की कुर्बानी को तुम जाया कर रहे हो। उन्होंने इतनी कुर्बानियां दी और हम वो कुर्बानी को जाया कर दे रहे, और उसके ऊपर जो है ना पानी फेर दे रहे। उनकी मेहनत को जो है ना पानी फेरना नहीं चाहिए। अच्छा, और हमारे एक फिरका दूसरे फिरके के लोगों को गुस्ताख, बदअकीदा, गुमराह और मुशरिक और काफिर कह रहा है। ये बहुत बड़ा एहसान फरामोशी है, और औलिया अकराम की मेहनत पे पानी फेरना है। अगर हमारे अगर हम हमारे कि आलिम दीन ने किसी हमारे किसी आलिम दीन ने किसी फिरका को, अगर हमारे आलिम दीन किसी हमारे किसी आलिम दीन ने किसी फिरके को गलत और बदअकीदा और काफिर कह दिया, तो कह दिया, वो कह दिया तो कह दिया, उसका अपना जाती मामला है। मगर हमको जो है ना, वो जो मसला जो है अल्लाह रसूल की तरफ रुजू करना चाहिए कि अल्लाह रसूल क्या बोलते हैं। वो अपने आप को मुसलमान बोलता कि नहीं बोलता वो आदमी। और वो जब हदीस में है कि जब कोई आदमी अपने आप को मुसलमान बोलता है, उसका मुसलमान जैसा नाम है, नमाज रोजा पढ़ता और अल्लाह को एक मानता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी मानता, और हमारा जो गोश्त खाता, हमारे साथ नमाज पढ़ता, तो उसको मुसलमान समझना चाहिए। तो हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये हुजूर की बात की खिलाफ है, और
उस आलिम दीन की बात पे चल के लाखों करोड़ों लोग दुनिया में आज गुमराह हुए हैं। करोड़ों लोग जो है ना अलग अलग फिरकों में उसी आलिम दीन की वजह से गुमराह हुए हैं। इसलिए हमको बचना चाहिए। जो आलिम दीन ने बोल दिया, उसका मामला अल्लाह के साथ है। अल्लाह उसका साथ जो करेगा, अल्लाह उसका जो है मामला अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह का फैसला करेगा वो आलिम दीन को क्या सजा देना है क्या नहीं करना है, अल्लाह करेगा। हम लोगों को जो हक बात है वही बात मानना चाहिए। मगर आज हम उस आलिम दीन की गुमराह बातों में आकर करोड़ों इंसान आखिरत बर्बाद कर रहे हैं। और सही तरीका यह है कि उस आलिम दीन को, तमाम आलिम दीन को छोड़कर, उस आलिम दीन को भी और तमाम आलिम दीनों को छोड़कर सिर्फ अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल बात पर अमल करना चाहिए। क्योंकि अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल बात पर अमल करने में हमारे में गुमराह होने का कोई इम्कान नहीं है। हमको बाकी सब आलिम दीनों की बातें छोड़ के सिर्फ अल्लाह की बात और अल्लाह के रसूल की बात पर अमल करना चाहिए। अल्लाह की बात क्या है? कुरान शरीफ। और रसूल की बात क्या है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उनके हदीस, उनका उसवा। और इसी पे अमल करना चाहिए कि तो उसमें गुमराह होने का चांस बिल्कुल नहीं है। आलिम दीनों की बातों पे अमल करने में गुमराह होने का चांस है। हमने देख लिया कि किसी आलिम दीन ने किसी फिरके को और किसी फिरकों को अगर काफिर गुमराह कह दिया, उसकी बातों में आके करोड़ों पूरे दुनिया के लोगों को हम गुमराह और काफिर मुशरिक कर रहे हैं, उनको इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। तो इससे इससे पता चलता है कि वो उसकी बात पे अमल करने से गुमराही फैली है, फिरकाबाजी हुई है। ये इस बात का सबूत है कि उसकी अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की बात को छोड़ के तुमने दूसरे की बात माने तो तुम गुमराह हो गए। ये भी एक कुरान का एक बहुत बड़ा सबूत है और प्रूफ है, मिराकल है। देखो आज जाहिर हो रहा है कि अल्लाह रसूल की बात छोड़ के तुम दूसरी बात माने। तो इसलिए फिरका परस्ती हुई। इसलिए वैसी बातों को छोड़ देना चाहिए और अल्लाह रसूल की बात पे आना चाहिए कि तो अल्लाह और रसूल की बात में गुमराह होने का 1% भी चांस नहीं है। और अल्लाह और रसूल की बात को छोड़ के दूसरे की बात को मानने में चांसेस बहुत है गुमराह होने के। इसलिए ऐसे क्यों फिर रिस्क लेना चाहिए जिसमें कोई गुमराह होने का चांस नहीं है, वही बात मानो। और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह की बात कुरान है और कुरान बहुत मुख्तसर और छोटी सी किताब है। बहुत ज्यादा स्टडी करके सालों और बरसों नहीं लगाना पड़ते। आप मुश्किल से 1 महीने के अंदर पूरा कुरान की अच्छी खासी स्टडी कर सकते। और अहादीस की भी 1 महीने के अंदर स्टडी कर सकते हैं। अगर अहादीस की एक किताब दो किताब आप लेके बढ़ जाए 6 महीने में तो बेहतरीन इस्लाम की स्टडी हो जाती, इस्लाम की स्पिरिट और इस्लाम का पूरा हर किस्म की मालूमात आ जाती। इसलिए हमारे पास अल्लाह ताला ने अपनी किताब और हदीस दी है। हमारे पास बहुत ज्यादा तफसीरें नहीं है। बहुत लोगों ने जो है ना मुसलमानों ने बहुत बड़ी बड़ी तफसीरें लिखी है। कुरान की तफसीरें हजारों लिखी है और एक एक आदमी ने 20-20 40-40 वॉल्यूम में तफसीरें लिखी है। इतनी तफसीरें लिखने के लिख तो दिया उन्होंने, मगर हमारे पढ़ने का किसके पास टाइम है? इतना पैसा कहाँ है? इतनी महंगी तफसीरें हो गई। आजकल कागज और किताबें छपाई इतनी महंगी हो गई कि एक ही किताब 4-4 हजार 5-5 हजार 6-6 हजार में मिल रही है एक एक जिल्द। तो फिर ऐसे 20 जिल्द का खरीदेंगे तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए तो फिर बहुत ज्यादा लाइब्रेरी में जाके बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और आज के जमाने में, आज की मसरूफियत के जमाने में किसके पास टाइम है कि 2-3 पेज पढ़ ले? तो इतनी एक एक हजार पेज की एक एक वॉल्यूम है वो पढ़ने का टाइम भी नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमको छोटी किताब दिया, यानी कुरान। बहुत छोटी किताब है। अल्लाह ताला ने हमको छोटी किताब दिया कुरान। और अहादीस है आप जो बहुत ज्यादा नहीं है, आप स्टडी कर सकते। और मिशकातुल मसाबीह मैंने बताया कि आप वो 3 जिल्दों की किताब है, आप वो पढ़ लें। वो भी कोई भी इंसान घर में रख सकता है, पढ़ सकता, आसानी से जो है ना उसका स्टडी कर सकता अपने खाली टाइम में। तो अल्लाह का एहसान है कि हमको अल्लाह ने हमको जो छोटी चीजें दिए दो, कुरान और हदीस, उसी पे अमल करना है और जिसके अंदर गुमराह होने का 1% भी चांस नहीं है। अच्छा, अल्लाह के रसूल जब दुनिया से गए थे तो जब कोई फिरका नहीं था, कोई फिरका नहीं था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए उस जमाने में कौन कौन सा फिरका उन्होंने छोड़ा था? कि इस्लाम में कोई फिरका नहीं थे। सिर्फ मुसलमान की एक जमात थी और कोई फिरका नहीं था। उस मुसलमान की जमात का एक जिंदा अमीर था। उस मुसलमानों की जमात का एक जिंदा अमीर था। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे, मुसलमानों की जमात के जिंदा अमीर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद खुलफाए राशिदीन जो है वो मुसलमानों की जमात के जो है तो जिंदा अमीर थे। तो फिर वो सब लोग उनकी इताअत करते थे। सब मुसलमान वो अमीर की इताअत करते थे और सुन्नत और हदीस अल्लाह की किताब पे अमल करते थे। जब खुलफाए राशिदीन तक कोई किताब नहीं थी, कोई तफसीर नहीं थी और कोई दूसरी कुरान और हदीस के अलावा कोई दूसरी किताब में मौजूद नहीं थी। आज भी अगर हमको रास्त पाना है तो हमको तमाम फिरके छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की एक जमात पर आना होगा जिसका एक जिंदा अमीर रहना चाहिए और सब लोग कुरान और हदीस पर सुन्नत पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। अभी इसके आगे का एक चैप्टर और बाकी रहता है, थोड़ा सा बात बाकी है। तो ये जोहर की नमाज के बाद इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।